अब कैसे करें, इनको मरवाना तो है। तो दुर्योधन, कर्ण और शकुनी, कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ, घर घर में ही तो खेल रहे थे, इनको कुछ राज्य दे दो। थोड़ा बहुत राज्य दिला दिया और बोले तुम्हारे लिए अब नया महल बनाया गया, उसमें रहो, थोड़ा घूम के आओ। पांचों पांडव कुंती के सहित लाक्षा भवन में उनको सुला दिया गया। जिंदा जलाने का षड्यंत्र दुर्योधन, शकुनी और कर्ण ने बनाया। इस षड्यंत्र का समाचार श्री विदुर जी को मिला। विदुर जी ने अपना दूत भेज करके रातों रात कहलाया कि अग्नि से सावधान रहना, तुम्हारे मारने का षड्यंत्र यहाँ रचाया गया है। और उस दूत से कह दिया कि 1 महीने के बाद आना मेरे पास, पता ना लगे दुर्योधन आदि को। पांचों पांडव लाक्षा गृह में 3 दिन रहे, चौथे दिन आग लगा दी गई। भीम ने रातों रात सुरंग खोद ली पहले से ही, और 3 किलोमीटर दूर जाके उस सुरंग को निकाला। भीम जब आग लगा दी गई तो उसी रात्रि में एक भीलनी के 5 पुत्र और भीलनी उस महल में आके सो गए। और रात्रि में जब आग लगा दी गई तो भीम ने मां को अपने गर्दन पर बिठाया और एक भुजा पर अर्जुन और युधिष्ठिर को बिठाया, एक पर नकुल और सहदेव को बिठा के गुफा में से निकल गए। ऊपर से पत्थर रख दिया, पता नहीं लगा। 1-2 साल के बाद पता लगा कि पांचों पांडव जीवित हैं। निश्चित ये षड्यंत्र विदुर का होगा। कैसे भी दुर्योधन ने कहा, विदुर तुम हमारे ही पत्तल में खाके, हमारा नमक खाके और हमारा ही पक्ष नहीं लेते हो, पांडवों का पक्ष लेते हो। दुनिया भर की बातें कही, भरी सभा में विदुर का अपमान कर दिया। विदुर ने एक शब्द कुछ जवाब नहीं दिया। रात्रि में महात्मा विदुर वहां से चल दिए विदुरानी जी को लेकर के, क्योंकि भक्त का यदि अपमान हो तो भक्त फिर वहां रुकता नहीं है, ना ही कुछ कहता है। सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजा भया तीर्थ पदा पदानी अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्र मूर्ति स्वधिष्ठितो यानि सहस्र मूर्ति। आधी रात को विदुर विदुरानी जी ने अपना बोरिया बिस्तर लिया, हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया। हस्तिनापुर के दरवाजे पर धनुष बाण को टांग दिया, मानो कौरवों को संकेत किया है कि पांडवों से यदि युद्ध करोगे अस्त्र शस्त्र से तो सर्वनाश हो जाएगा, और प्रेम से रहोगे तो कुछ दिन जीवित रहोगे। चलते चलते गंगा जी के किनारे श्री विदुर जी ने कुटिया बनाई। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के पास विदुर कुटी है, जो गए होंगे उनको पता होगा। ये शुक्रताल से लगभग बिजनौर करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बिजनौर से 12 किलोमीटर विदुर कुटी है। इंद्रप्रस्थ वहाँ हस्तिनापुर बना हुआ है। वैसे बथुआ 12 महीना नहीं मिलता। बथुआ जो होता है, बथुआ की भाजी, उसमें आयरन बहुत होता है, लेकिन वहाँ विदुर कुटी पर 12 महीना बथुआ मिलता है। बथुए का प्रसाद, बड़े बड़े पेड़ खड़े, आज भी वहां दिव्य परमाणु। विदुर जी अपनी कुटिया बनाई और कुटिया में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह स्थापित किया। भगवान को भोग लगाते हैं। एक ही वक्ता है, एक ही श्रोता है। विदुर जी भगवान की कथा सुनाते हैं, विदुरानी जी कथा सुनती हैं। जब भगवान के करुणामय प्रसंग आते हैं तो विदुरानी की आंखों से, नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगती है।
कथा के बाद विदुरानी जी कहती हैं कि वो श्री द्वारिकानाथ हमारी कुटिया पर भी कभी आएंगे। विदुर जी ने कहा कि तुम यदि सच्चे मन से उनको निमंत्रण दोगी तो वो जरूर आएंगे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। ऐसी बात कर ही रहे थे कि अचानक समाचार मिला कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पांडवों की पक्ष से शांति दूत बनकर के कौरवों को समझाने के लिए आ रहे हैं, संधि करने के लिए आ रहे हैं। तो हजारों के साधक, हजारों की संगत वहां दर्शन करने के लिए आई है। द्वारिकाधीश आ रहा है। द्वारिकाधीश आ रहा है। विदुर विदुरानी जी भी वहां पहुंचे। हजारों की संगत के पीछे जो दर्शनार्थी खड़े थे, द्वारिकाधीश की जय जयकार हो रही थी। दुर्योधन ने भगवान के 56 भोग 3600 व्यंजन बनाए। भगवान का रथ आ रहा है द्वारिकाधीश का। द्वारिकानाथ की जय जयकार हो रही है। द्वारिकानाथ की जय, द्वारिकानाथ की जय। भगवान का रथ गड़गड़ाता हुआ चला आ रहा है। भगवान सभी को आशीर्वाद देते आ रहे हैं। विदुर विदुरानी सबसे पीछे खड़े हैं। सबसे पीछे विदुर विदुरानी जी खड़े। भगवान की दृष्टि गई। विदुरानी जी ने अपनी साड़ी का पल्ला फैलाया और प्रार्थना की, हे नाथ हम गरीब की कुटिया पर आना। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कुटिया पर मैं जरूर आऊंगा। विदुर जी ने सारा समझ लिया। भगवान विदुरानी जी से कहा विदुर जी ने कि देखो तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार हो गया, भगवान हमारी कुटिया पर आएंगे। विदुर विदुरानी जी प्रणाम करके चले गए अपनी कुटिया में वापस। इधर दुर्योधन ने कहा महाराज आपके लिए 56 भोग 3600 व्यंजन बने, प्रसाद पाइए। स्वागत किया, खूब दिव्य भव्य सजा दिया। दुर्योधन ने बाहर से तो सजा दिया लेकिन मन सुंदर नहीं था, अंदर से बुरा था, बाहर से अच्छा था। भगवान कहते हैं कि हमें बाहर से भी अच्छा चाहिए और अंदर से भी अच्छा चाहिए। भगवान बोले कि हे दुर्योधन हम तुमको समझाने ही आए हैं कि तुम पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो। वो भिक्षा मांग के खा लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे और प्रेम से रहेंगे। तुम क्यों ऐसा करते हो? प्रेम से रहो। दुर्योधन बोले हे कृष्ण तुम्हारे लिए हमने 56 भोग 3600 व्यंजन बनाए, उनको स्वीकार करो। और भाई भाई का युद्ध है, इस झगड़े से आपको क्या लेना है? ये तो हमारे घर का मसला है। भगवान बोले दुर्योधन अधर्म जहां हो वहां मैं आकर के समझाता हूं, और तुम्हारे अधर्म का अन्न है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये खाने पर मेरा भी मन खराब होगा। इतना कहते दुर्योधन तो अभिमानी था, क्रोध आ गया उसको, और सैनिकों का बल था। सैनिकों को आज्ञा दी पकड़ लो इस ग्वाले को, इसकी ये हिम्मत। जैसे भगवान को पकड़ने के लिए सैनिक दौड़े, सेनापति दौड़े, भगवान वहीं खड़े, दुर्योधन भी खड़ा है। पकड़ने की तो बात क्या है, भगवान के श्री अंग को देख भी नहीं पाए। भगवान के श्री अंग से भरी सभा में ऐसा दिव्य तेज निकला, ऐसा दिव्य तेज प्रस्फुटित हुआ कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। देख नहीं पाए, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। विराट रूप का दर्शन कराया भगवान ने एक क्षण के लिए दुर्योधन को कि देख मेरे ऐश्वर्य को, मेरे रूप को। तो दुर्योधन ने उस विराट रूप को देखा, लेकिन भगवान थोड़ी देर में उसी रूप में आ गए। तो उसने समझा दुर्योधन ने कि तो बहरूपिया है, वैसे ही नाटक कर रहा हो। विराट रूप देखने के बाद भी दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि दुर्योधन को अभिमान था, और जहाँ अभिमान होता है अभिमानी व्यक्ति की आत्मा मर जाती है, उसका हृदय वज्रा तभी कठोर हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। उसके हृदय में तरस नहीं आता, सरलता नहीं रहती।
और वो भगवान से वंचित रहता है। ये अभिमान ही भगवान से दूर रखता है। भगवान की तो बहुत बड़ी बात है, अपने इंसान से इंसान दूर हो जाता है केवल अभिमान के कारण। नहीं समझ पाया। भगवान भी दुर्योधन को नहीं समझा सके। भगवान चाहते तो समझा देते, लेकिन क्यों नहीं समझा सके? इसका कारण ये है कि दुर्योधन को अभिमान था, तो अभिमान भी दूर कर देते। अभिमान भी दूर कर दिया भगवान ने, लेकिन उसके बाद फिर भी अभिमान आ गया। तो अपनी कृपा भी अपने ऊपर होना चाहिए, तब भगवान की कृपा होती है। बहुत अच्छा करने की कोशिश की भगवान ने, दुर्योधन को समझाने ही तो आए थे। भाई पांडव भी तो भाई हैं, भक्त हैं, और दुर्योधन भी भक्त है। पांडवों को भी भगवान ने समझाया, दुर्योधन को भी समझाया, लेकिन दुर्योधन की समझ में नहीं आया, पांडवों की समझ में आ गया। इसलिए अभिमान ही हमें इंसान से और भगवान से दूर कर देता है। तिमिर गयो रवि देख कर मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। दुर्योधन को अभिमान आ गया। भगवान वहां से चल दिए, दुर्योधन की सभा को त्याग दिया। धृतराष्ट्र के पास गए, उनको ज्ञान उपदेश दिया और धृतराष्ट्र को समझाया कि तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो बद्री का वन में जाके तप करो, मोक्ष हो जाएगा, वरना तुमको नरक मिलेगा। तुम पुत्र मोह में डूब गए हो, धर्म अधर्म नहीं जानते हो महाराज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र भगवान का हाथ पकड़ के कहता, हे केशव, मैं मानता हूं कि तुम भगवान हो, लेकिन मैं क्या करूं? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन हे केशव, मैं ये भी जानता हूं आप ब्रह्म हो, लेकिन मैं पुत्र मोह में ऐसा जकड़ गया हूं कि आपका उपदेश भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये धृतराष्ट्र कह रहा है, ये मोह की बात है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी व्याधियों का मूल है मोह। तो धृतराष्ट्र कह रहा है कि हे केशव, मैं जानामि धर्मम, धर्म को भी जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। इसलिए क्यों, जब मेरा पुत्र सामने आ जाता है तो मैं धर्म और अधर्म दोनों को भूल जाता हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। दो प्रकार की माया है भगवान की, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक विद्या रूपी माया और एक अविद्या रूपी माया। विद्या रूपी माया के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और अविद्या रूपी माया के 6 प्रकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 प्रकार हैं अविद्या रूपी माया के। तो अविद्या रूपी माया मायाधिपति से अलग कर देती है, और विद्या रूपी माया मायाधिपति से मिला देती है। तो पुत्र मोह भी ये भगवान की दूरी बना देता है। विदुर जी अपनी कुटिया में बैठे हैं, भगवान आए, मध्याह्न काल का समय था। कई कई दिन तक विदुर जी व्रत रखते हैं, गांव गांव में भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा लाके भगवान को भोग लगा के पाते। कभी कभी तो भिक्षा में भी कुछ नहीं मिलता है। 3-3 दिन केवल व्रत करके रहते हैं। और गंगा जी के तीर पर विदुर जी की कुटिया है, तो भगवान का पूजन करके भोग लगा के प्रार्थना करते हैं। तो व्रत का संकल्प लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा भया तीर्थ पदा पदानी अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्र मूर्ति स्वधिष्ठितो यानि सहस्र मूर्ति। सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, जब से महात्मा विदुर का अपमान किया है
तब से कौरवों के पुण्य क्षीण हो गए। जो अपने से बड़ों का अपमान करे या गुरु का संत का अपमान करे तो उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। भरी सभा में महात्मा विदुर का अपमान कर दिया दुर्योधन ने, वहीं से दुर्योधन के पुण्य खत्म हो गए। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार पदार्थ, चार तत्व क्षीण हो गए। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कंस ने अपने माता पिता को जेल में डाल दिया, बहनों को सताया, बहनोई को सताया, तो अपने से पूजित सम्मानित का जो अपमान करे तो उसके चार यश नष्ट हो जाते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनम चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार घट जाते हैं। भगवान के चरणों में प्रीति हो। विदुर जी कुटिया में नहीं है, विदुरानी जी कुटिया में है। मध्याह्न काल का समय है, भगवान कुटिया में आए। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति ही सदा प्लुतोघा शयनो बधूता अलक्षिता स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। 3 दिन बीत जाते हैं, विदुर जी व्रत करते हैं, अन्न जल नहीं ग्रहण नहीं करते, निराहार व्रत करते हैं। और जब व्रत का फल जो पारायण करते हैं तो व्रतानि चेरे हरितोषणानि, वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जो 3 दिन का हमने व्रत किया है, हे व्रत के फल, ये व्रत का फल मेरे श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाए, हमारे कृष्ण संतुष्ट रहें, उनकी कामना से मैं व्रत कर रहा। सारे गा पा धा सा, सारे गा पा धा सा, सा धा गा रे सा। सुख भी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति। श्री विदुर जी ने सुख और दुख दोनों भगवान के चरणों में सौंप दिया और प्रार्थना की, हे प्रभु, सुख में भी तुम्हारा रूप का दर्शन होता है और दुख में भी तुम्हारे रूप का दर्शन होता है। क्योंकि दुख है वो भी तुम्हारा रूप है, इसलिए हमें दुख नहीं व्यापता, और सुख है तो वो भी तुम्हारा ही रूप है, वो भी हमें व्याकुल नहीं करता। क्योंकि सुख में मैं आपको स्मरण करता हूँ और दुख में भी आपका ध्यान करता हूँ। सुख भी मुझे प्यारे विदुर जी ने इन पंक्तियों को गाया और प्रार्थना की, बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे।